मेरा प्रदीप नाम है जी। क्या हुआ है? मैंने अपनी बहन का ट्रांसप्लांट कराया था अकॉर्ड हॉस्पिटल में, डॉक्टर जितेंद्र जी के अंदर। पीछे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। पीछे 2 महीने से रेगुलर टच में है, डॉक्टर साहब के ओपीडी अटेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार। उसके बाद में 26 तारीख को, इसी 26/5 को मैं अपनी बहन को ओपीडी लेके आया। डॉक्टर साहब ने बोला इनका माइनर सा फीवर है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे क्योंकि घर पे आपको केयर नहीं होगी। तो हम कहते हैं सर ठीक है, आप यहाँ पे एडमिट कर लो, नॉर्मल है, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, वो करते हैं। उसके बाद में 27 तारीख को उनकी चेस्ट में भी दर्द होता है, बोलते ये भी कर ही लो, इतनी दिक्कत होती है। सीटी स्कैन करते हैं 27 तारीख को, उसके बाद बताया जाता है खर्चा भी बताया जाए इतना होगा ना हो। उसके बाद में 27 तारीख को करने के बाद में रूटीन में नॉर्मल वो फीवर की और खांसी की इन्फेक्शन की दवाइयाँ दे रही थी। उसके बाद में वो बोलती है कि भाई मेरे को दिक्कत है, ये माइनर ले रहे हैं। उनके डॉक्टर साथ में बोलते हैं आपकी बहन कर रही है, इनको कुछ नहीं, आप इसको घर ले जा सकते हैं। सर दिक्कत है हॉस्पिटल में, जब तो लेके आए, अपना घर बैठे रहते। उसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है, हम नैरोग्राफिकल, इन्होंने दूरबीन वाला टेस्ट भी किया। दूरबीन वाला टेस्ट की 7 रिपोर्ट आती है, एक आती है 3 दिन बाद। उसके बाद 1 तारीख को इनको, मेरी बहन को ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उनको चेस्ट में ज़्यादा ही घबराहट लग रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक मैडम को भेजा, उसने एक मशीन से पूरी चेस्ट का चेकअप किया तो उन्होंने देखा कि चेस्ट बिल्कुल जाम है। और उसके बाद जो दूरबीन की रिपोर्ट थी वो भी आई, उन्होंने बोला कि चेस्ट जाम है, इनको आईसीयू ले जाना पड़ेगा। मैं ठीक है सर, आईसीयू ले जाओ। आईसीयू ले जाने के बाद 2 घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है, बोलते हैं कि इनकी चेस्ट जाम थी और इनको दिक्कत हो रही, सांस नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इनको वेंटिलेटर पर लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगाने के बाद मुझे बताया गया कि मैंने आपकी बहन को वेंटिलेटर पर लगा दिया। उसको बेहोश कर रखा था, वो बिल्कुल ही उसके बाद में वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सर इनको वेंटिलेटर लगा दी, मैं तो फीवर में लेगा नहीं, इनको हम बॉडी इनकी थक चुकी है, इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, अच्छे से रिकवरी में आ जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। मैं ठीक सर, 48 घंटे का इन्होंने मेरे से टाइम मांगा था। मैं 2 तारीख को जाके अपडेट लेता हूँ, बोलते हैं ये रिकवरी में है। कल जो 1 तारीख को लगाया था वेंटिलेटर 50% है, वो 40% पे आ गया। दवाई बोलते पल्स और बीपी भी नॉर्मल आ गए। फिर मैं देखता हूँ कि 3 तारीख को ये सुबह मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं इनका वेंटिलेटर जो 70% पे पहुँच गया, इनकी पल्स भी घट रही है और इनको दिक्कत हो रही है ज़्यादा ही, और इनको एक इन्फेक्शन निकल के आया है जो कोई MDRS करके है। बोल रहे हैं कि कोई नया वायरस है और इसका महंगा ट्रीटमेंट चलेगा, 20-20 हज़ार के इंजेक्शन आएंगे, बताओ लगा दें। मैं सर मैं लाखों खर्च कर चुका हूँ आपके हॉस्पिटल में, ये भी लगाइए, मुझे अपनी बहन चाहिए। वो लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अपना पूर्व करते हैं। फिर उसके बाद मेरे को शाम को बोलते हैं आप भगवान से हाथ जोड़ सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही रही है डॉक्टर? लापरवाही ये रही, जो डॉक्टर जितेंद्र थे वो 2 दिन के लिए बीच में बाहर चले गए थे, उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं। जूनियर डॉक्टर्स हमको गुमराह करते रहे, उनको समझ में नहीं आया, वो बस बोलते रहे कि भाई इनको 2 महीने पहले हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, वो सारा बताया भी उन्होंने, डोनेट की थी इसे। अब क्या होता है 26 तारीख को इसे फीवर आता है, जैसे रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए हम लोग लाते हैं, तो उस दिन फीवर होता है और हम लोग एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल के कहने पर। डॉक्टर जितेंद्र है, जो डॉक्टर जितेंद्र ने बोला था 26 तारीख को कि 27 को चेकअप हुआ है कि सही है, फीवर सही हो गया, निमोनिया बना है इसे। निमोनिया के बाद फिर ये जो रूटीन चेकअप कर रहे थे, चलते रहे, पर डे रिपोर्ट आ रही थी इनकी, पर डे रिपोर्ट के बाद भी 1 तारीख को ये हम लोगों को बताते हैं कि MDMR नाम का कोई वायरस है जिसकी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और दवाई कोई असर नहीं कर रही है। और 3 तारीख तक इरेगुलर उसी का हमें बताते रहते हैं कि MDMR नाम का कोई वायरस है जिसकी वजह से दिक्कत होती जा रही है। तो आपने पूछा होगा कहीं और ऐसा कोई वायरस है क्या? डॉक्टर कोई जानकार नहीं है ना हमारा, कोई ऐसा वायरस नहीं है। अगर होता तो एडवाइजरी भी जारी होती, किसी भी कंट्री की एडवाइजरी जारी होती है अगर कोई भी नई बीमारी आती है या इतनी घातक होती है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, जैसे कोरोना वायरस का हुआ। बिल्कुल वर्ल्ड में हुआ था। कल 3 बजे हेमलता ने लास्ट सांस ली थी, पर इन्होंने हम लोगों को गुमराह करके रखा 8 बजे तक। और जब इन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी से अप्रूवल मंगा लिया है, उसके बाद जब पुलिस वहाँ तैनात कर दी गई है, पहले से ही इनकी वेल प्लानिंग थी। और जब हम लोगों को बताया है ना, पुलिस तैनात होने के बाद पुलिस ने भी हम लोगों पे प्रेशर बनाया कि पोस्टमार्टम होगा। उससे पहले जब हमें पता लगा, उससे पहले बॉडी और एम्बुलेंस दूसरे गेट पे खड़ी कर रखी थी, वहाँ पुलिस तैनात थी। तो हॉस्पिटल की वेल प्लानिंग ही तो थी और हम लोगों को गुमराह करके रखा है। इनकी लापरवाही की वजह से आज हम किन डॉक्टरों के खिलाफ आपने शिकायत दी? डॉक्टर जितेंद्र और पंकज, अनीस नंदा, इन लोगों इनकी मतलब गलती से हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे ना तो कितने पेशेंट उस हॉस्पिटल में और भी जाते हैं। मतलब न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिनकी लापरवाही की वजह से ही आज इसकी डेथ हुई। थैंक यू। इस महिला की मौत है, इनका नाम हेमलता है। इनका मार्च 2023 में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था।
उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो 26/5/2023 को दोबारा से अकॉर्ड हॉस्पिटल में आए थे रूटीन चेकअप के लिए। रूटीन चेकअप में डॉक्टरों को पता चला कि भाई इनको फीवर है और कुछ टेस्ट वगैरह बोले थे। उनका टेस्ट करने के बाद में कहते हैं कि भाई इनकी छाती में कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसे करके बैक्टीरिया जमा हुआ है जी। और इलाज के दौरान उनकी कल 3 तारीख को डेथ हो गई है। तो इनके परिजनों का ये कहना है कि भाई इनकी जो डेथ हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है, उसमें लापरवाही बरती गई है। अब इनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। हॉस्पिटल से इनकी जो समरी है वो ले ली जाएगी, इधर से इनका रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद में जो भी जांच के बाद जो भी चीज़ आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है? फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें डॉक्टर की कितने क्या डॉक्टरों पर आरोप लगाए? 3 से 4 डॉक्टरों पर आरोप लगाया जो उनकी टीम है। जो लापरवाही का आरोप लगा। थैंक यू।